जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों में सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी भारी हंगामा हुआ है। वक्फ बिल के विरोध में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने हंगामा किया है। सदन की कार्यवाही स्पीकर ने आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी है। जी हां, जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला है और अब स्पीकर ने सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया है। वक्फ कानून के विरोध में जो हंगामा है वो लगातार हो रहा है और अब स्पीकर ने सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया है। देखिए, ये पहला मौका नहीं है। कल भी जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी वो अपने आप में बता रही थी कि किस तरह का विरोध किया जा रहा है और एक बार फिर से आज जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई वैसे ही हंगामा देखने को मिला। चाहे पीडीपी की आप बात करें, कांग्रेस की बात करें, जो तमाम विधायक थे उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। कल की भी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर अब स्पीकर ने सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इसी तरह की स्थिति रही तो बाकी बिल जो होने हैं, जो जनता से संबंधित हैं, वो कैसे सामने आएंगे, क्योंकि वक्फ कानून को लेकर जो सदन में संग्राम है वो लगातार देखने को मिल रहा है और अब सत्र की कार्यवाही आधे घंटे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये बता रही है कि हंगामा किस तरीके से लगातार देखने को मिला है और लगातार जो तू मई की स्थिति है वो भी नजर आ रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए भी सदन में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए कि जिस तरह से वक्फ संशोधन जो पहले बिल था वो कानून में तब्दील हो चुका है, क्योंकि राष्ट्रपति की भी जो मुहर है वो लग चुकी है। हालांकि इन सब के बीच जो प्रदर्शन है वो जम्मू कश्मीर विधानसभा में नजर आ रहा है, हंगामा नजर आ रहा है। अब स्पीकर ने सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया है। सवाल ये है कि क्या इसी तरह की स्थिति लगातार बनी रहेगी और अगर ऐसी स्थिति रही तो काम कैसे होगा, जो बाकी के बिल है, जो बाकी की कार्रवाई है वो कैसे होगी, ये देखना महत्वपूर्ण है। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। जी हाँ, तो आप देखिए कि एक बार फिर से जो हंगामा है वो नज़र आ रहा है और जम्मू कश्मीर विधानसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होते ही वक्फ कानून को लेकर जो विधायक हैं उन्होंने हंगामा कर दिया है। नारेबाजी और जो स्थिति थी उसे देखते हुए फिलहाल सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई है। हालांकि आप देखिए कि मंगलवार की तरह ही जैसे ही आज सदन की कार्यवाही शुरू हुई है, एनसी और पीडीपी के विधायकों ने हंगामा किया है और पीडीपी विधायक वाहिद उर रहमान ने वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव रखा। इसके बाद हंगामा और नारेबाजी शुरू हुआ है। एक इमोशनल इशू है, एक सेंसिटिव इशू है। जिस हिसाब से वक्फ बिल पास हुई है पार्लियामेंट में वो मुसलमानों के खिलाफ है। अगर आप उसके चार जो मेन है वक्फ बाय यूज़र, उसमें सीधे ही अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आपके कब्रिस्तान, आपके मस्जिद, आपके आस्थानों को कवर कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट उसको ले सकती है। पहली बार एक नॉन मुस्लिम इसका मेंबर होगा, एक आर्बिट्रेटर, एक डीसी होगा। तो हम समझते हैं इतना फ्लॉड बिल है ये कि एटलीस्ट हम बिल को तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एटलीस्ट अपनी बात तो आगे रख सकते हैं। और हमें लगता है कि असेंबली एक वाहिद जगह है जहां हम अपने दिल की बात रख सकते हैं। आम नागरिक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उनको पता है कि भारत की पार्लियामेंट में पास हो चुका कानून अब वो सख्त कानून बन चुका है। उस पर कोई ना संशोधन होगा ना उस पर कोई चर्चा होगी। है इसमें नेशनल लेवल पे हमारे मेंबरान ने वहाँ पार्लियामेंट में इसके विरोध में वोट दिया है। हमारी कर्नाटका में गवर्नमेंट है, उन्होंने इसके विरोध में रेजोल्यूशन पास किए। इसी तरह जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है जो लिबरल हिंदूज हैं, जो सेकुलर सोच के हैं, उन सबों ने इसका विरोध किया है। अगर तो देखिए, आप लगातार बातचीत भी सुन रहे हैं कि किस तरह से जो बयान है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आप देखिए कि लगातार जो हंगामा है, जो नारेबाजी है वो नज़र आ रहा है। और आज भी देखिए वक्फ कानून को लेकर जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई वैसे ही जो स्थिति है वो थोड़ी परेशान करने वाली नज़र आई। कल भी ऐसी स्थिति थी, कल भी जो प्रतियाँ हैं वो फाड़ी गई थी, जो काले झंडे की तरह है कुछ चीज़ें वो लहराई गई थी। लेकिन सदन के अंदर इस तरह की तस्वीरें सामने आना कहीं ना ये बता रहा है कि आखिरकार जिस तरह की स्थिति है क्या ये यूं ही बरकरार रहने वाली है या इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार काला कोट फाड़ कर एनसी विधायकों ने कल हवा में लहराया था और आज भी देखिए ऐसी स्थिति सामने आ गई है जब लगातार हंगामा हो रहा है, लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है वो सामने आ रहा है। हालांकि इन सब के बीच आप देखिए कि कांग्रेस और AIMIM की तरह कई अन्य विपक्षी पार्टियां जो है वो कोर्ट का रुख कर चुकी हैं
और रविंद्र हमारे शो की ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। रविंद्र, देखिए कल भी जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी तो वो तस्वीरें सामने आई थी जहां एनसी के विधायकों ने जो काला कोट है वो फाड़कर लहराने लगे थे, बिल की प्रतियां जो है वो फाड़ी गई थी। और आज भी कुछ ऐसी स्थिति जहां पर हंगामा शुरू हो गया, नारेबाजी शुरू हो गई और सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। बिल्कुल खुशबू, देखिए जिस प्रकार से कल भी जम्मू कश्मीर विधानसभा लगते ही हंगामा शुरू हुआ था और उसके बाद लगभग विधानसभा सत्र जो है वो कल का वो इस हंगामे की भेंट चढ़ा और आज जैसे ही विधानसभा शुरू हुई तो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर फिर से नारेबाजी शुरू हुई। हालांकि स्पीकर ने साफ मना कर दिया कि इस पर कोई बातचीत जो है वो नहीं होगी, लेकिन सत्ता पक्ष के जो विधायक है और खास तौर पर जो कश्मीर केंद्रित पार्टियां हैं, चाहे वो पीडीपी है या निर्दलीय विधायक है, उन्होंने भी हंगामा करना शुरू कर दिया। हालांकि जो पीडीपी के विधायक है वाहिद परा, उनको मार्शल आउट किया गया, लेकिन उसके बाद भी हंगामा जो है वो नहीं रुका। तो स्पीकर ने आधे घंटे के लिए कार्रवाई जो है वो स्थगित किया है। लेकिन इन लगातार जिस प्रकार से लगातार जो विरोध अंदर देखने को मिल रहा है, यहाँ नारेबाजी हो रही है, कागज फाड़कर जो है वो लहराए जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि इन विधायकों को आम लोगों के मुद्दों से लेना देना कुछ नहीं है। यानी कहा जाए जो बिल आज पास होने थे या बीते कल पास होने थे वो बिल कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। कई बिल जो है वो डेली वेजेस को लेके यहाँ पर पास होने थे, लेकिन यह हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। खुशबू, बिल्कुल। और रविंद्र, सवाल ये भी है कि जिस तरह से लगातार हम पहले भी बात कर रहे थे, आपके पास कई और रुख हैं जो आप अपना सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप वहां पर याचिका लगा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से बिल को लेकर यहाँ पर जो अब कानून बन चुका है उसे लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कम से कम पूरी तरह से टाइम वेस्ट है ये रविंद्र, जो फिलहाल अभी तस्वीरें नजर आ रही हैं। इससे किसी का कुछ भला होने वाला नहीं है। बिल्कुल खुशबू, आप सही कह रही हैं कि यहाँ किसी का कोई इस हंगामे की वजह से किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। लेकिन जो विधायक यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं उनका कहना है कि हम इस पर रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ असेंबली में बात की जाए। लेकिन जब इस वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है एक कानून बन चुका है, हालांकि कई पार्टियां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट गई हैं इसको लेकर, तो आप भी सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ हंगामा देखने को मिल रहा है, कहा यही जा रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ पर अगर वक्फ बिल की बात नहीं करेंगे तो कहाँ होगी। इसी को लेकर हंगामा जो है वह लगातार देखने को मिल रहा है। कल भी 3 बार हंगामा हुआ और वहां पर धार्मिक नारे जो है वो अंदर असेंबली हॉल के अंदर लगे और आज भी यहाँ पर हंगामा देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि इस पर बातचीत हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको समय जो है वो नहीं दिया जा रहा है। स्पीकर ने साफ तौर पर इस पर बात करने से मना कर दिया है, लेकिन हंगामा जो है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर साफ नजर आ रहा है। रविंद्र, आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच पीडीपी विधायक वाहिद परा ने बयान दिया है, कहा जम्मू कश्मीर की सरकार बीजेपी से मिली हुई है। वाहिद परा ने हालात को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुना देते हैं अपने दर्शकों को। ये असेंबली, ये हुकूमत, ये गवर्नमेंट बीजेपी के पुष्पनाई से चल रही है, उनके एजेंडे से चल रही है। हमारा होना ना होना इस हाउस में कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे 370 हो, चाहे 35 हो, स्टेटहुड हो, या इस वक्त आपने देखा वक्फ का जो मसला है, मज़हब का मसला है, दीन का मसला है, मस्जिदों का मसला है। और स्पीकर साहब का डिस्कशन नहीं माना करने के लिए आज टुडे ही स्टॉप्ड आवर रेजोल्यूशन। आज कहते रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कौन सा कानून है, कौन सा बिजनेस है? हर दिन ये बीजेपी का एजेंडा यहाँ चलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम खामोश रहें, हम इनको मदद करें और हम इनके एजेंडे को चलाएं। बीजेपी के लोग उनका साथ देते हैं। कल किरण रिजिजू को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने श्रीनगर में रेड कार्पेट किया, इस वक्त भी हमें मार्शल आउट किया, क्योंकि हमने कहा कि वक्फ पे बात होनी चाहिए, मस्जिदों पे बात होनी चाहिए, दरगाहों पे बात होनी चाहिए। और हमारा जो रेजोल्यूशन था जो हमने टेबल किया, दैट वी आर अगेंस्ट द वक्फ अमेंडमेंट बिल, वी वांट द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इन इंडिया टू स्टैंड विद द मुस्लिम राइट्स, टू स्टैंड विद द मस्जिद्स ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, एंड दिस असेंबली इज साइडिंग अगेंस्ट देम। This assembly is siding with BJP. This assembly is siding on the Waqf Amendment Bill. This is the most unfortunate thing that can happen. कि 24 करोड़ मुसलमान जो इस मुल्क में, आपको कर्नाटक में मदद मिलता है, आपको तमिलनाडु में मदद मिलता है, आपको टीएमसी के लोग बात करते हैं, पंजाब के मेंबर पार्लियामेंट जो सरदार है वो बात करते हैं, लेकिन अपनी हुकूमत, अपना चीफ मिनिस्टर, अपने एमएलए, 60 मुसलमान एमएलए इस असेंबली में, दे हैव डिसाइडेड टू साइड विद बीजेपी एंड अपोज
our resolutions. तो पीडीपी विधायक को सुन रहे थे आप, जिस